नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर मदीने से निकले मक्का उम्रा करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मक्का वाले उम्रा करने नहीं दे रहे थे। रोक दिया 35 किलोमीटर दूर, मक्का से दूर, कि आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। और जंग करने पर तुले हुए थे मक्का वाले, उस वक्त थोड़ा ताकत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हम एहराम की हालत में आए हुए हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन ये जंग करना चाहते हैं और हुजूर जंग नहीं करना चाहते थे। तो मक्का वालों के सामने आपने सुलह की तदबीर रखी कि हम आपस में समझौता कर लेते, सुलह कर लेते। तो मक्का वाले उस पर तैयार हुए, सुलह हुई दोनों के दरमियान। सुनिए, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानिब से दब करके सुलह की गई है, जाहिरन ऐसा लगता था, क्योंकि मक्का वाले अपनी सारी शर्तें रखे हुए थे उसमें कि अगर हमारा कोई आदमी मदीने चला गया भागकर तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई आदमी हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये जबरदस्ती की चीजें बहुत इस तरह की, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने सब अपनी हिमायत में एग्रीमेंट के जो क्लॉज हैं वो सब लिखवाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दस्तखत करने के लिए कहा। आपको मैं बता रहा हूं कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्तखत कर रहे थे तो सहाबाए कराम के दिलों में बात क्या थी, सब ये देख रहे थे कि ये मक्का वाले कैसे हमको झुका रहे हैं। हम तो जंग भी कर सकते हैं, जब हम 313 थे तब नहीं डरे, आज 1400 की तादाद में 313 निकले थे बदर में, और ये 6 हिजरी के बाद की बात है। जंगे बदर तो 2 हिजरी में हो गई थी। 4 साल का जंगों का अनुभव भी था, तजुर्बा भी था। सहाबा कहते नहीं हम लड़ लेंगे इनसे और मक्का में जाकर उम्रा करेंगे, कौन रोक सकता है। लेकिन हुजूर फरमा रहे थे नहीं, सुलह करना है। सहाबा में ये बात फैली कि जंग करना है, जंग करना है, लेकिन कोई भी हुजूर की बारगाह में बोलने की हिम्मत कैसे करे। अल्लाह के नबी तो ये जो अक्द है, ये एग्रीमेंट है, उस पर साइन भी कर रहे हैं। तो उसके बाद अब जो बात मुझे अर्ज करनी है इस हुदैबिया के मौके पर, वो मैं बताता हूं। हजरत उमर सहाबा के पास जा करके कह रहे थे कि चलो बोलते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में कि आप जंग की इजाजत दें हमें, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, इनके साथ ऐसी जंग करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगे कि अल्लाह के घर से हमको रोका है, आज हम ताकत में। हजरत उमर के इस बात पर सहाबा जमा भी हो रहे थे। फिर आखिर में हजरत उमर कहाँ आए, हजरत अबू बकर के पास। हजरत अबू बकर भी खामोश बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह ने फैसला ले लिया है तो अब क्या है। सहाबा नाफरमानी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इंतजार कर रहे थे शायद वही आ जाएगी और हुक्म बदल जाएगा।